आपकी सुबह की शुरुआत होती है एक गर्मा गर्म ग्रीन टी से और लगता है कि हमने दिन की शुरुआत एक बड़े ही हेल्दी तरीके से, क्योंकि ग्रीन टी वजन घटाने से लेके इसके अंदर के जो एंटीऑक्सीडेंट तक इसके फायदे को हम सबको जानते। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपकी यही हेल्दी आदत आपके पेट की जलन, आपके दिन भर की बेचैनी और एसिडिटी की असली वजह है, तो आज हम इसी पे डिस्कस कर रहे हैं। कभी आपने ध्यान दिया है कि ग्रीन टी पिया, थोड़ी देर बाद पेट में हल्की सी जलन हो गई, अजीब सी गर्मी महसूस होने लगती है, कभी कभी खट्टी डकारें आ जाती है। अगर हाँ, तो ये आप अकेले आपके साथ नहीं। आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। हम जानेंगे कैसे ये हेल्दी ड्रिंक अगर गलत समय और गलत तरीके से लिए जाए तो कैसे आपको नुकसान पहुंचाता है, कैसे ये आपके दोस्त से दुश्मन बन जाता है। इस वीडियो के अंत तक में आप इस बात को अच्छी तरह से समझेंगे और कैसे लेना है और किस तरह से लेना है हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो हम लोग आज इसी पजल को सॉल्व करते हैं, ग्रीन टी की कहानी को आगे बढ़ते हुए। ग्रीन टी आज के समय में एक सुपर ड्रिंक है। कोई भी हेल्थ मैगजीन लीजिए, कोई भी रील्स देखिए, कोई भी वीडियो, कोई भी शॉर्ट्स, कुछ भी आप देखिए, ग्रीन टी का गुणगान होता है। एंटीऑक्सीडेंट है, वेट लॉस है, फिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ाती है, वजन घटाने में मदद करती है, फिर भी मैं कह रहा हूँ इससे नुकसान हो रहा है। इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट है, जिन्हें हम कैटेचिन्स कहते हैं, ये हमारे शरीर के उन फ्री रेडिकल से शरीर को बचाते हैं जो अक्सर बीमारियों और डिजेनरेशन की जड़ है। इसमें कोई भी दो राय नहीं, जो ग्रीन टी है वो एक हेल्दी ड्रिंक है। तो फिर गड़बड़ कहाँ है? अगर ये इतनी हेल्दी ड्रिंक है तो पेट में जलन क्यों पैदा कर रही है, आपको एसिडिटी और दिन भर बेचैन क्यों कर रही है? अब हम इस पे पहुंच रहे हैं। यही पे कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। एक्चुअली में प्रॉब्लम ग्रीन टी में नहीं है, उसके पीने के समय में। सोचिए आपके किचन में एक तेज चाकू रखा है, काम की चीज है, बहुत अच्छी चीज है, उपयोगी चीज है, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज करते हैं तो हाथ कट जाता है, नुकसान हो जाता है। ठीक वैसे ही जब आप ग्रीन टी को गलत समय पे या गलत तरीके से लेते हैं तो इसका जो फायदा होता है वो पीछे रह जाता है और नुकसान सामने आने लगता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो कॉमन मिस्टेक क्या है? हम सुबह उठते हैं, खाली पेट रहते हैं और सबसे पहले हम ग्रीन टी गरम गरम पीते हैं और हम सोचते हैं कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या कर रहे हैं कि जो हमारे पेट के अंदर की जो सॉफ्ट म्यूकोसा है, जो मेम्ब्रेन है, जो नाजुक अंदरूनी परत है, उस पे हम सीधा हमला कर रहे होते हैं, वो उसको इंजर्ड कर रहे होते हैं अपनी इस हैबिट की वजह से। एक्चुअली में सुबह खाली पेट ग्रीन टी लेना वो एक ऐसी गलती है जो इतने अच्छे हेल्थ ड्रिंक का साइड इफेक्ट या गलत असर हमारे शरीर पे आने लगता है। अब जरा हम गहराई से समझते हैं, जब आप ऐसा करते हैं तब आपके पेट के अंदर में असल में होता क्या है, इसको ध्यान से समझना है। तो साइंस की लैंग्वेज में आप समझें तो जब सुबह आप खाली पेट ग्रीन टी की एक घूंट लेते हैं तो आपके बॉडी के अंदर, आपके पेट के अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसे आप फील तो कर रहे होते हैं, आप महसूस करते हैं, बट आप उसको समझ नहीं पा रहे होते कि क्या हो रहा है। अब इसको आसान भाषा में हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए जो असल में जिम्मेदार है वो दो बायोकेमिकल कंपाउंड्स है, टेनिन एंड कैफीन। ग्रीन टी में टेनिन नाम के कंपाउंड होते हैं। ये टेनिन ग्रीन टी को में उसका जो स्वाद कसीलापन आता है वो टेनिन की वजह से आता है। जब आप कुछ खाने के बाद ग्रीन टी लेते हैं तो ये टेनिन जो होता है भोजन के साथ मिल जाता है और कोई दिक्कत नहीं करता। तो ये टेनिन का जो स्वाद कसीलापन है, और उसको आप कैसे न्यूट्रल कर रहे होते हैं? अपने फूड के साथ। इसको ध्यान रखिएगा, आगे समझने में आसानी आएगी। अब हम आते हैं दूसरे बायोकेमिकल कंपाउंड के बारे में जिसका नाम है कैफीन, जिसका नाम आपने सुन रखा है। तो ये टेनिन के जो नेचर होता है ये एसिडिक होता है। तो
तो ये पेट की परत को जैसे ही टच करता है, पेट के म्यूकस मेम्ब्रेन को जैसे ही टच करता है, तो खाली पेट में जब ये जाता है तो पेट के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको एक्साइट करता है और एसिड सिक्रीट करने के लिए। अभी तक हम इस पे चल रहे हैं, कैफीन में हम आगे आएंगे, उस पे डिस्कस करेंगे। अब खाली पेट क्या मुश्किल हो रही है उसको ध्यान दीजिएगा। अब इस खाली पेट की मुश्किल समझिए। आप सोचिए कि रात भर पेट आपका पहले से ही खाली है, थोड़ा एसिडिक होता है, उसमें जब आप ग्रीन टी पीते हैं और वो और आपके बॉडी आपके पेट में एसिड का लेवल बढ़ा देता है। पेट में खाना ना होने की वजह से इस बढ़े हुए एसिड को संभालने वाला कोई बफर भी नहीं है। तो नतीजा क्या होगा, ये जो फालतू एसिड बना, जो सिक्रीट हुआ, वो पेट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन उनकी दीवारों में जलन पैदा करता है, और यही वो जलन है जिसे हम लोग एसिडिटी या सीने में जलन की तरह महसूस करते हैं। और कुछ लोगों में ये पेट में दर्द, और कुछ केसेस में ये ऐठन भी पैदा करने लगता है पेट में। ये इस तरह से ये प्रॉब्लम करने लगता है। तब हमें लगता है कि ग्रीन टी हमको सूट नहीं कर रही है, जबकि प्रॉब्लम लेने के तरीके में है, जिसको हमने सुबह सुबह खाली पेट बिना खाए लिया, जिससे एसिड ऑलरेडी था। साथ साथ जब हमने ग्रीन टी पिया तो उसने एसिड का सिक्रीशन बना लिया, उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई बफर नहीं था, और यहां से प्रॉब्लम शुरू हुई। अब एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट, इसलिए रिएक्शन अलग अलग आया। किसी में एसिड बना, किसी में सीने में जलन हुई, किसी में पेट दर्द हुआ, और किसी में ऐठन के साथ, मरोड़ के साथ अर्ज आई स्टूल पास करने की इच्छा जागी। अब हम आते हैं कैफीन के बारे में। कैफीन का भी डबल असर है। कैफीन ज्यादा कहाँ होता है? कॉफी में होता है, लेकिन कॉफी से कम ग्रीन टी में कैफीन होता है। लेकिन खाली पेट पर असर दिखाने के लिए काफी है। कैफीन भी पेट में एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। जब टेनिन भी आ गया, कैफीन भी आ गया, तो मिलकर एक डबल इंजन का फोर्स तैयार हुआ, और ये जो टीम बनाती है ये एसिडिटी की समस्या को बढ़ा देती है। यही नहीं, कुछ लोगों के केस में कैफीन जो है पेट के इंटेस्टाइनल मुकस मेम्ब्रेन की भी एक्टिविटीज को तेज कर देती है, जिससे भी बेचैनी या मरोड़ पैदा होने लगता है। तो अब आप फील कर रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब सुबह खाली पेट आप ग्रीन टी ले रहे होते हैं, जैसे शांत झील, शांत पानी में आप पत्थर फेंक देते हैं और उसमें जो लहर पैदा होती है, कुछ वैसा ही आपके शरीर में होता है, जिससे पेट का जो नेचुरल बैलेंस है बिगड़कर एसिडिक हो जाता है, और वो आपके पूरे दिन का मजा खराब कर देता है। वो छुपे हुए नुकसान जिन पर ध्यान नहीं जाता। पेट में जलन, एसिडिटी तो बस परेशानियां जो तुरंत महसूस होती है, लेकिन लगातार खाली पेट ग्रीन टी पीने की आदत से कुछ और गहरे नुकसान हो सकते हैं, जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है। ये तो अर्जेंट इमीडिएट रिएक्शन होगा एसिडिटी और ये, लेकिन अगर कांस्टेंट रेगुलर आप ले रहे हैं तो इसके दूसरे कॉम्प्लिकेशन आने शुरू होंगे। ये जानना ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये ग्रीन टी जब आप इस तरह से ले रहे होते हैं, एसिडिटी और ये सब चीज तो आपको समझ में है। अब आपको समझना है कि ये सिर्फ उतना ही नहीं कर रही है, जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हम फूड के थ्रू ले रहे होते हैं, ये उसके एब्जॉर्प्शन में भी ऑब्स्ट्रक्शन कर रही है, उसके एब्जॉर्प्शन में भी रुकावट पैदा कर रही है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन ओवरलुक्ड किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है, क्योंकि हमें एहसास ही नहीं होता कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो उसको समझते हैं। तो ग्रीन टी में जो टेनिन होता है, वो हमारे खाने में मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खासकर नॉन हीम आयरन को जो एब्जॉर्ब करने में ये एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। नॉन हीम जो आयरन होता है वो हमें पौधों में मिलने वाली चीजें जैसे दाल, बीन्स, पालक, अनाज से मिलता है। आप समझ तो रहे, हीम मतलब हीमोग्लोबिन, आयरन जिसके लिए जरूरी होता है, जो एनीमिया का मेन कारण होता है, उसके ये एब्जॉर्प्शन को कम करता है। तो टेनिन आयरन के साथ मिलकर एक ऐसा कंपाउंड बनाता है जिसे हमारा शरीर आसानी से इस्तेमाल नहीं कर पाता, बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होता। तो नतीजा, आयरन का एब्जॉर्प्शन जब प्रॉपर नहीं हुआ तो हमारे एनीमिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खासकर महिलाओं में। इसलिए आपको जो है ग्रीन टी खाली पेट या खाने के तुरंत बाद लेने से मना किया जाता है।
कारण क्या होता है, ये बॉडी के अंदर जो फूड एब्जॉर्प्शन की पावर होती है उसको कम कर देता है, जिससे बॉडी का जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी को नहीं मिल पाता है फूड की वजह से। और इसके बाद आता है जी मिचलाना और चक्कर आना। कुछ लोग, अभी हमने डिस्कस किया है, फिर एक बार बता दे रहा हूँ, खाली पेट जब आप ग्रीन टी लेते हैं तो उसका जो एसिड नेचर होता है वो बफर होता है, जो मितली या नौजिया या उल्टी जैसा महसूस करता है। और कैफीन की वजह से, और कुछ लोग कैफीन के सेंसिटिव भी होते हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा आने लगती है, ज्यादा ऑब्जर्व होने लगती है। और जो लोग पेट के मरीज हैं, पेट से सेंसिटिव हैं, अगर उन्होंने ये ग्रीन टी ली तो एक बार फिर से वो उन्हीं प्रॉब्लम्स के चक्कर में फंस सकते हैं। पेप्टिक अल्सर, पेट में जिसको अल्सर हुआ था या उसके सिम्टम्स आ रहे, पेप्टिक अल्सर सिंड्रोम है, और उसमें वो खाली पेट ग्रीन टी रहेगा तो जैसे हमने आपको एक्सप्लेन किया, वो जाके और एसिड का सिक्रीट करने लगेगा। तो जैसे जैसे ये सिक्रीट करेगा तो पेट में अगर अल्सर बनने की संभावना है तो उसके चांसेस और बढ़ जाते हैं। ये एक दिक्कत होने लगती है। जो गर्ड के मरीज हैं उनके साथ भी ये समस्या होने लगेगी, क्योंकि एसिड सिक्रीशन ज्यादा होगा, एसिड खाली एसिड घूम रहा है तो वो ट्रैक्ट में आएगा, एलिमेंट आपके ट्रैक्ट में आएगा तो वो खाना ढूंढ रहा होगा, उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम सब आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से जो आईबीएस के मरीज है, मैंने बताया कि पेट में का जब टाइप की हलचल आने लगती है इन दोनों कंपाउंड्स की वजह से, टेनिन और कैफीन की, तो ये भी दिक्कतें आने लगती है। अब आगे देखते हैं क्या हम कर सकते हैं। तो इतना तो आपने समझ ही लिया कि ग्रीन टी बुरी नहीं है, लेकिन इसे हमने अपने शरीर की जरूरत, शरीर की स्थिति को देख कर ही पीना चाहिए कि हमें कुछ पास्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही है या प्रेजेंट में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं रह रही। अगर आप गर्ड के मरीज हैं, आपको आईबीएस है, अगर आपको पेप्टिक अल्सर है, तो आपको ग्रीन टी को अवॉइड करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं एक बहुत जबरदस्त बात पे, क्या ग्रीन टी और लीवर का सच में कोई खतरा है? इंटरनेट पे कुछ डरावनी हेडलाइंस मिल सकती हैं जो कहती हैं कि ग्रीन टी लीवर को डैमेज करती है। ये सुनकर कोई भी घबरा जाएगा, इसलिए चलते हैं हम इस भ्रम को भी दूर करते हैं और जानते हैं इसके पीछे की छुपी हुई सच्चाई क्या है। तो सबसे पहली बात समझ लें, घर में पानी में पत्तियां जो उबाल कर बनाई जाती है वो आपकी जो रोज ग्रीन टी है, और बाजार में जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के जो मिलता है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। ये बहुत क्लियर कर ले ये पॉइंट, और इस बात को अच्छी तरह से समझें। आपकी रोजाना ग्रीन टी लीवर के लिए एक अच्छा फ्रेंड है, एक अच्छा दोस्त है। जो साइंटिफिक स्टडीज है वो ये प्रूव करती है, अगर हम सही मात्रा, सीमित मात्रा में ग्रीन टी लेते हैं तो ये लीवर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट जिसे EGCG लीवर को सूजन और नुकसान से बचाता है। कुछ रिसर्च तो ये भी कहती है कि ग्रीन टी फैटी लीवर और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों को के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकती है। तो दिन में 2 से 3 कप ग्रीन टी पीने की आदत से लीवर को नुकसान नहीं होता, बल्कि फायदा ही पहुंचता है। तो फिर लीवर को खतरा कहां से? असली खतरा जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और सप्लीमेंट्स हैं वहां से आता है। ये खतरा जो है, जो अक्सर वजन घटाने वाले सप्लीमेंट्स या गोलियों में बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। ये एक्सट्रैक्ट पत्तियों से निकाले गए कंपाउंड्स का एक बेहद पावरफुल और कॉन्सेंट्रेटेड रूप में होते हैं। जब कोई इन सप्लीमेंट्स की बताई गई डोज से ज्यादा लेता है, ज्यादा ले लेंगे जल्दी दुबले हो जाएंगे, तब ये लीवर पर भारी पड़ जाता है। तो फिर क्या करना चाहिए, इसको ध्यान समझिएगा। आप अपने घर पर बनी समान ग्रीन टी मजे के साथ बिना किसी फिक्र के ले सकते हैं। ये आपके लीवर के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर आप वजन घटाने के लिए ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट वाला कोई भी सप्लीमेंट लेने की सोच रहे हैं तो हमेशा डॉक्टर की सलाह लें, बताई गई मात्रा से ज्यादा ना लें। डरने की नहीं, बस जागरूक होने की जरूरत है। अब हम आते हैं ग्रीन टी पीने के उस गोल्डन रूल्स के बारे में जो हम सबको पता होना चाहिए। तो ग्रीन टी पीने का सही तरीका क्या है, सही समय क्या है? अच्छी बात यह है, आपको ग्रीन टी छोड़नी नहीं है, बस समय और तरीका ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो रूल है, खाली पेट कभी, ये सबसे ज्यादा
जरूरी है। दिन की शुरुआत में सीधे ग्रीन टी से कभी ना करें। अगर आपको उसको सुबह ही पीना है तो पहले कुछ हल्का फुल्का जरूर खा लें, जैसे एक केला खा लें या इस ड्राई फ्रूट्स खा लें, बिस्किट खा लें या छोटा सा नाश्ता पोहा कुछ भी कर लें, तो ये कुशन की तरह काम करेगा और इसका जो ग्रीन टी का कसेला स्वाद भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचेगा और ये एसिड की जो बनता है वो आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा पे कोई बैड इफेक्ट भी नहीं करेगा। अब टाइमिंग, ग्रीन टी का पीने का जो सबसे सही समय है खाना खाने के 30 से 45 मिनट के बाद, क्योंकि आयरन एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। खाने के बाद एसिड को संभालने के लिए आपका पेट तैयार हो जाता है और खाना खुद एक सुरक्षा कवच का काम करता है। ध्यान रहे खाने के ठीक बाद भी ग्रीन टी ना पिए, क्योंकि ये आयरन जैसे पोषक तत्वों को शरीर में एब्जॉर्ब होने से रोक सकता है। खाने और चाय के बीच में कम से कम आधे घंटे का अंतर जरूर रखें और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में ही ग्रीन टी के लिए बहुत अच्छा होता है। ये ध्यान रखते हुए कि दिन भर में आपने कुछ खाया है कि नहीं। अगर आप पूरे दिन खाली और एक ग्रीन टी पी रहे हैं तो डबल नुकसान होगा, तो ये याद रखिएगा आप। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो क्वांटिटी आपको ध्यान रखनी है कि वजन कम करने या किसी के लिए आप ज्यादा क्वांटिटी में पीने लगेंगे तो नुकसान होगा। ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 कप ग्रीन टी हेल्दी है और हेल्पफुल होता है, उससे ज्यादा कहवा लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। तो इसको बनाने का तरीका भी समझ ले। लोग खोलते हुए पानी में ही पत्ती डाल के उबाल लेते हैं, वो गलत है। पानी को पहले अच्छी तरह से उबाल लें, उसके बाद गैस बंद कर दें, उसके बाद पत्ती डालेंगे तो वो ज्यादा सेफ और अच्छा बनेगा, हेल्दी और हेल्पफुल रहेगा। और लोग सो ज्यादा फायदे के लिए लोग काफी समय तक भिगो के रखते हैं, तो वो भी नहीं करना। 2-3 मिनट ही भिगो के रखिए, सफिशिएंट है। इसको आप ध्यान रखिएगा। उबालना और भिगोना ये दोनों चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा गलती यहीं पे होती है। अगर आप इन आसान नियमों का पालन करते हैं तो ये ग्रीन टी आपके लिए जरूर दोस्त का काम करेगी, आपके लिए हेल्दी, हेल्पफुल, एंटीऑक्सीडेंट सबका काम करेगी, लेकिन सही तरीके से लेने के बाद। तो क्या मेरी बात का ये मतलब है कि सुबह ग्रीन टी नहीं लेना है? अगर आप सुबह ग्रीन टी नहीं पी सकते तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको ग्रीन टी या जो हॉट ड्रिंक का मजा आपको छोड़ना पड़ेगा। हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जहां से आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं मजे के साथ, जैसे नींबू पानी हुआ, जिंजर वाटर हुआ, कैमोमाइल टी हुआ। ये वो छोटे छोटे से तरीके हैं जिसको आप ले सकते हैं और यहाँ से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। इसी तरह से जीरा वाटर है, सौंफ का पानी है, ये सब भी हेल्दी है, इसको आप ले सकते हैं। तो आज हमने ग्रीन टी से जुड़ा हुआ वो सच जाना जो अक्सर हमें पता नहीं होता कि ये कमाल की ड्रिंक अगर गलत समय और गलत तरीके से ली जाए तो कितनी नुकसान पहुंचा सकती है और कितनी हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। अननोइंगली हमारे पेट में ये अल्सर तक पैदा कर सकती है। तो हमने जो जाना समझा उसकी मूल तत्व यह है कि ग्रीन टी बुरा नहीं है, गलती अक्सर हमारी तरफ से होती है जल्दी रिजल्ट पाने के लिए, बनाने के तरीके में या खाली पेट लेने की वजह से। अगर हम इन सारे नियमों का पालन करते जैसा हमने डिस्कस किया तब ग्रीन टी हमेशा हेल्दी है, स्वास्थ्यवर्धक है, अच्छी है। लेकिन जब हमारे अंदर गलत तरीके से हम लेते हैं तो इसका नुकसान भी हमें ही झेलना पड़ता है। तो याद रखें, कभी खाली पेट मत पिए, खाना खाने के 30 से 35 मिनट 40 मिनट बाद पिए, दिन में 2 से 3 कप ही पिए, ज्यादा इसको बॉइल्ड मत करें, इतना आपको ध्यान रखना। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम आपको हमेशा बोलते हैं, लोग क्या कहते हैं वो जरूरी नहीं है, आपका शरीर क्या बोलता है वो जरूरी है। हेल्दी ड्रिंक अच्छा है, हेल्दी है, नो डाउट, लेकिन आपके शरीर के लिए अच्छा है या हेल्दी है ये आपका शरीर सबसे अच्छी तरह से जानता है। अगर आपका शरीर आपको मैसेज दे रहा है, आपको सिग्नल दे रहा है कि उसे डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है तो डेफिनेटली आपको इसे नहीं लेना चाहिए। याद रखें, वन मैन स्वीट अदर मैन पॉइजन। एक आदमी के लिए जो मीठा है वो दूसरे के लिए जहर हो सकता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखें, जो चीज एक के लिए अच्छी है वो आपके लिए भी अच्छी हो, ऐसा नहीं होता। बिकॉज एवरी इंडिविजुअल
इज डिफरेंट। हर बॉडी, हर कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में अलग है। अगर आपके बॉडी को ये सूट नहीं कर रहा है तो आपको ग्रीन टी अवॉइड करनी चाहिए, और अगर आपको सूट कर रहा है तो इन रूल्स और रेगुलेशन के साथ लेना है। कभी खाली पेट मत लें, खाना खाने के 30 से 45 मिनट बाद लें, और बहुत ज्यादा उबाले नहीं, और दिन भर में 2 से 3 बार लें। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, मुस्कुराते रहे। फिर मिलेंगे हम एक नए एपिसोड में एक नए सब्जेक्ट के साथ। धन्यवाद।